चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपका दिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन n इक्वल टू 6 ड्रॉप टू ग्राउंड स्टेट। मतलब n इक्वल टू 1 में जा रहा होगा ग्राउंड स्टेट में, मतलब तो n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू कहाँ जा रहा है 1, तो इसको मान लीजिए आप 1 मान लीजिए, तो इसको 2 मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए आपका। ठीक है, ठीक है। बड़े वाले को हम लोग n1 n2 ऐसे करके मानते हैं, तो ये आपको छोटा करने की जरूरत नहीं है। मतलब इतना हमको पता है कि ये कहाँ जा रहा है 6 टू कहाँ जा रहा है 1 जा रहा है। फॉर्मूला जो है टोटल लाइन स्पेक्ट्रम का, टोटल लाइन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो n2 माइनस n1 अपॉन n2 प्लस n1 माइनस 1 अपॉन क्या होता है 2। ठीक है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो n2 जो बड़ा वाला है उसको ले ले तो 6 और माइनस क्या हो जाएगा आपका 1 n2 यहाँ पे 6 और ये क्या हो जाएगा +1 और -1 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका 5 और इंटू ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन क्या हो जाएगा 2 मतलब 15, मतलब 15। इसको आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग, ये तो दूसरा तरीके से, ये पहला आपका मेथड हो गया। दूसरा मेथड है कि हम लोग जो सही बनाए हैं कि नहीं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है 6 से 1 पे जा रहा है। मतलब आप इस तरह से अगर एक रेडियस बना लें, आपका ये पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये होगा आपका छठा 6। ये 6 से कहाँ जा रहा है 1 पे। ठीक है, तो आपका लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ये बहुत सारा था आपका यहाँ पे। तो हमें ना बारी बारी से सबको हम लोग निकालेंगे आपका। ठीक है, बारी बारी से हम लोग सबको निकालेंगे और देखेंगे कि हमारा लाइन स्पेक्ट्रम 15 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला अगर हम लोग लाइमन के लिए हम लोग देखें तो आपका क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा n-1 और n क्या है आपका 6, मतलब n2 की बात कर रहा है। और यहाँ पे 1 क्यों लिए यहाँ पे, क्योंकि लाइमन के लिए आपका जो n1 होता है वो 1 होता है। तो यहाँ कितना हो गया आपका 5। लाइमन के बाद अगर हम लोग बाल्मर की बात करें तो बाल्मर के लिए जो n- क्या कर देंगे 2 क्यों, क्योंकि उसका मिनिमम बाल्मर का जो होता है ना वो 2 होता है। n1 जो होता है वो 2 और फिर n2 3 4 5 ऐसा करके होता है। तो यहाँ पे 6 माइनस आप क्या कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तब आपका लाइमन बाल्मर के बाद पाश्चन, तो वही n इक्वल टू क्या कर देंगे 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा आपका 3। तब है आपका ब्रैकेट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ 6 माइनस क्या हो जाएगा आपका 4, तो कितना हो जाएगा 2। तब है लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड है आपका। तो यहाँ पे ये n माइनस हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 माइनस 5 इक्वल टू, तब कितना हो जाएगा 1। अब हमफ्री नहीं होगा क्योंकि 6 से 6 में तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं होगा। अब इस टोटल को जोड़ दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 और 3 12 और 3 15, तो ये 15। तो मतलब आप ये दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन है यही प्रोसेस। समझ में आ रहा है, ये सिंगल है। अब कहेंगे सर तो हम तो n1 माइनस n-1 पढ़े हैं। तो भाई n-1 पढ़े, उसको फिर से अगर आप समझिएगा तो ये है आपका फॉर्मूला। ये लाइमन के लिए, ये बाल्मर के लिए है, क्योंकि n2 माइनस n1 करना है। मतलब आपका जो नंबर, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने तरीके से यहाँ आ सकता है उसको आपको समझना है। डिटेल में वीडियो पढ़ा है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, इससे ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं। आपको अगर देखना है तो वहाँ पे डिटेल में वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, यहाँ पे एनसीईआरटी से भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आपका लिखा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेव नंबर। वेव नंबर मतलब वी बार मतलब ये होता है 1/λ, लेमडा के इन्वर्सली। ठीक है, ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है। तो ट्रांजिशन इन द बाल्मर एटॉमिक सीरीज, बाल्मर की बात कर रहा है। तो बाल्मर में तो एक तो n1 इक्वल टू 2 तो हो ही गया। ठीक है, अब n2 का वैल्यू हमको चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि आपका वेवलेंथ क्या है ना, लॉन्गेस्ट होना चाहिए। देखिए जब वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा तो v बार इक्वल टू 1/λ। जब ये ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, कम होगा। ये क्या होगा आपका, कम होगा। समझ में आ रहा है, ये ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर वेव नंबर का वैल्यू हम लोग सबसे कम वाला निकालें, सबसे कम, तो आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए निकलेगा। तो वी बार का जो हमारा जो फार्मूला था वो क्या था, वेव नंबर का फार्मूला z² RH और 1/n1² - 1/n2²।
यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन के लिए हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो जेड, तो 1 का स्क्वायर, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर इंटू आर एच, आर के टर्म में, रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में रखिए। अब है कि N1 तो दिया हुआ है कितना, तो 2 का स्क्वायर माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ बाल्मर दिया हुआ है और बाल्मर के लिए N1 कितना होता है 2। तब है आपको लिस्ट, आपको वेवलेंथ लॉन्गेस्ट चाहिए, तो वेव नंबर का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब वेव नंबर का वैल्यू कब कम होगा, जब N2 इक्वल तो हम लोग कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा आपका RH आपका 1/4 माइनस 1/9, और यहाँ से जब आप एलसीएम लेके अगर आप बनाएंगे तो ये जो वैल्यू है आपका हो जाएगा RH, और एलसीएम में 36 कर दीजिए, और ये 9 और -4 कर दीजिए, तो ये RH आपका 5/36, तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि ये वेव नंबर का आया। अब वेव नंबर का आया तो लेमडा के लिए क्या करेंगे, तो लेमडा के लिए हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/RH और इंटू 36/5, तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो बस खाली ये रिलेशन समझ गए तो ये क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत ही नहीं क्वेश्चन में। इस तरह से इतने क्वेश्चन को करिए, इतने क्वेश्चन से ज़्यादा तो नहीं पूछने जा रहा है, बाकी हम लोग धीरे धीरे वीडियो बनाते रहेंगे और बताएंगे कि और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।